क्या आप एक ऐसे रिश्ते में हैं जहां लगातार आपको नीचा दिखाया जाता है, आपकी कीमत यानी कि आपकी वैल्यू घटाई जाती है और मेंटली आपको तोड़ा जाता है? क्या आप किसी गिल्ट में या फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सोचकर अपनी भावनाओं में ही फंसा हुआ महसूस करते हैं? क्या आप अपना सब कुछ लुटाकर भी अपने पार्टनर को या किसी और को सेटिस्फाई कर ही नहीं पाते और आपसे लोग यही सोचते रहते हैं कि इससे तो बस और ले सकते हैं और ले सकते हैं और ले सकते हैं, और फिर आप ये सोचते हैं कि मेरी ये पार्टनरशिप तो आसान नहीं है, ये शादी तो आसान नहीं है, उन्हें भी मेरे बारे में समझना चाहिए और उन्हें भी मुझे सपोर्ट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपका रिश्ता तर्क से, समझदारी से परे है, तो संभव है कि ये एक ट्रॉमा बॉन्ड है या फिर एक बिट्रेयल बॉन्ड है। फ्रेंड्स, ट्रॉमा बॉन्ड या बिट्रेयल बॉन्ड तब बनता है जब आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ गहराई से जुड़ जाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप उस व्यक्ति पर डिपेंडेंट हो जाते हैं और अपना जीवन भर उनके लिए लॉयल रहने का सोचते हैं। फिर चाहे इस पूरे प्रक्रिया में, उस पूरे रिलेशनशिप में आप डेली मर रहे हैं, टूट रहे हैं, ये रिलेशनशिप आपके लिए भी अत्यंत पेनफुल है, मुश्किल है और इतना टायरिंग है कि आप अपने आप को एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं। आपको शर्मिंदा किया गया है, आपको कमज़ोर दिखाया गया है और साथ ही साथ आपको धोखा दिया गया है और अब ये रिश्ता जीवन भर का एक दर्द बन चुका है। सो हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट सतविंदर कौर स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल द माइंड मोटिवेशन में। और आज जिस टॉपिक पे मैं बात कर रही हूँ वो है कि इस ट्रॉमा बॉन्ड को, इस बिट्रेयल बॉन्ड को तोड़ा कैसे जाए। तो फ्रेंड्स, ट्रॉमा बॉन्ड ज़रूरी नहीं है कि आपके करंट रिलेशन में हो। आपका रिश्ता टूटने के बाद भी आप ट्रॉमा बॉन्ड को महसूस कर सकते हैं। इसमें आप सेल्फ डाउट, कंफ्यूजन और कन्फ्लिक्टिंग इमोशंस को महसूस कर सकते हैं। आप सोचते रहते हैं कि काश मैं और करती, तो काश चीज़ें अलग होती, मैं इनफ क्यों नहीं थी। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि ट्रॉमा बॉन्ड को तोड़ने के लिए 10 स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहला स्टेप है कि आप अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट कर लीजिए, जिसे हम कहते हैं एक्नॉलेजमेंट। प्लीज़ फ्रेंड्स, आंखें बंद करके ब्लाइंड ट्रस्ट तो बहुत कर लिया, अब अपनी आंखों को खोलो और अपने ट्रस्टेड लोगों की बात सुनना शुरू करो। एक पेन एंड पेपर लो और उस पर लिखना शुरू करो रिलेशनशिप की टाइमलाइन, कि आप कैसे मिले थे, किस बात ने अट्रैक्ट किया था और एब्यूज़ कब से स्टार्ट हुआ था। गुड, बैड, अगली सब कुछ लिखो। ट्रॉमा बॉन्ड मैनिपुलेशन, गिल्ट, ऑब्लिगेशन और इमोशनल एडिक्शन पर बेस्ड होता है। स्टेप नंबर 2, प्रॉज एंड कॉन्स की लिस्ट बनाओ, यानी कि इस रिलेशनशिप में आपको क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान है, ये सब लिखो। तो अगर आप इस रिलेशनशिप को ऑलरेडी तोड़ चुके हो तो साइकोलॉजिकली कनेक्टेड रहने के प्रॉज एंड कॉन्स लिखो। याद रखिए फ्रेंड्स, एक एब्यूजिव रिलेशनशिप में रहना बहुत ही हैवी कॉस्ट मांगता है। सेल्फ वर्थ, आपकी डिग्निटी और कभी कभी आपकी पूरी ज़िंदगी। और फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात कहूँगी, अगर मैं पूरी ज़िंदगी कह रही हूँ और उसमें आपके ऑलरेडी 10 से 15, 20 साल गुजर चुके हैं, हालांकि ये नंबर तो बहुत ज़्यादा है, जैसा मैं आपको हमेशा कहती हूँ, मेरी मेल्स में 80-80, 90-90 साल के लोग भी मुझे मेल करते हैं और बताते हैं कि उनकी पूरी लाइफ इसी चीज़ में गुजर चुकी है, जहाँ उन्होंने अपने 60 साल, 65 साल भी ऐसे रिलेशंस में बिता दिए हैं जहाँ वो सिर्फ बॉन्ड था तो ट्रॉमा बॉन्ड था, यानी कि बिट्रेयल बॉन्ड। वो तो अपना 100% दे रहे थे, लेकिन सामने वाला उन्हें बदले में प्यार क्या, सिर्फ चीट और डिस्ट्रॉय ही कर रहा था। नंबर 3, अपना रोल समझो, लेकिन सेल्फ ब्लेम नहीं। यहाँ पर आपको ये सोचना है कि ये ब्लेम नहीं है, सेल्फ रिफ्लेक्शन है। आपको यहाँ पर खुद से पूछना है कि मैं इतने सालों तक इस रिलेशनशिप में क्यों रुका हुआ हूँ या रुकी हुई हूँ।
मेरी कौन सी कमज़ोरी, मेरी कौन सी वल्नरेबिलिटी ऐसी है जिसकी वजह से मैं रुकी हुई हूँ। कभी कभी हम एक ऐसे जहरीले सांप को या फिर बिच्छू को बचाने की कोशिश करते हैं जो हमें ही निरंतर डसता जा रहा है। फोर्थ स्टेप है ट्रॉमा की थेरेपी लो। तो फ्रेंड्स, आज हमारे पास इतनी हेल्प अवेलेबल है, इतनी टेक्निक्स अवेलेबल हैं, और मैं भी इस चीज़ की काउंसलिंग करती हूँ जहाँ आप ट्रॉमा से अपने आप को बॉन्ड जो है वो हटा सकते हैं कम्प्लीटली। और फ्रेंड्स, दूसरा मैं ये कहूँगी, आप जिनसे भी थेरेपी लेंगे उन्हें नार्सिसिस्टिक एब्यूज़ के बारे में हर चीज़ पता होनी चाहिए, या फिर वो इन बातों को समझने चाहिए। आप किसी ऐसे इंसान से काउंसलिंग मत लीजिए जो सिर्फ आपका पैसा लूटना चाहे और आपको कुछ भी बदले में बता ही ना पाए। फ्रेंड्स, अगर आप थेरेपी को नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम नए नए तरीके के इंसाइट्स लेके आते हैं और आपकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। और वो भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट चैनल को ज्वाइन करके अवेयरनेस तो ले लीजिए, सो दैट आप फर्स्ट स्टेप तो ले लें इन सब चीज़ों के लिए। उसके अलावा हमारी बुक भी आ चुकी है, हीलिंग आफ्टर नार्सिसिस्टिक एब्यूज़, जहां पर इन टॉपिक्स को मैंने टच किया है विद लीगल अवेयरनेस। तो आप पहला स्टेप लीजिए और फिर देखिए पूरा यूनिवर्स आपको सपोर्ट करने के लिए खड़ा हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, ये जो आपका ट्रॉमा बॉन्ड है, यहाँ पर आपका बहुत सारा अनरिजॉल्व ट्रॉमा आपकी बॉडी में जमा होके आपको नए नए तरीके के डिजीजेस दे रहा है। इस पर भी मैंने वीडियो बनाया था कि आपके हार्मोनल इश्यूज, आपके थायराइड, पीसीओएस और ऑटो इम्यून कंडीशंस, डायबिटीज़ एक्सेट्रा, ये सब बीमारियां जो हैं वो आपकी ट्रॉमा रिलेटेड है, क्योंकि आपकी बॉडी में ये फ्रस्ट्रेशन और ट्रॉमा भरा हुआ है, जहां आप चाह करके भी चीज़ें बोल नहीं पाते और इस रिलेशनशिप से निकल नहीं पाते। ये अनरिजॉल्व ट्रॉमा आपको आगे चलकर खुद को तो नुकसान देगा ही, मगर उन लोगों को भी देगा जो आपसे जुड़े हुए हैं, यानी कि आपके बच्चे भी मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे अगर ये सब चीज़ें आपके साथ बस गई तो। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगी। हमारी मदर्स ने भी बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ को सहा है, आप लोग रिलेट कर सकते हैं, या आपकी बहनों ने, या आपके घर में, या आपसे रिलेटेड कोई भी फीमेल्स ने तो ये पक्का सहा है, और मेल्स भी इन चीज़ों के शिकार होते ही हैं। तो आप समझ सकते हो कि एक अनहील्ड पेरेंट ने आपको कितना दुख दिया है। तो कम से कम आप तो अपने आप को हीलिंग जर्नी पर कर लीजिए, ताकि आप अपने बच्चों को वो ट्रॉमा पास ऑन ना करें और ये जनरेशनल ट्रॉमा बॉन्ड आपके अवेयरनेस की वजह से, आपकी एजुकेशन होने की वजह से टूट जाए और आने वाली पीढ़ियां जो हैं हैप्पी हों और ठीक से ग्रो कर सकें। नेक्स्ट स्टेप है हेल्दी कोपिंग स्किल्स को आप डेवलप कीजिए, यानी कि आपकी डेली लाइफ में जो आप डाइट खाते हैं उसे आप अच्छा कर लीजिए, आपकी जो स्लीपिंग रूटीन है उसे अच्छा कर लीजिए, एक्सरसाइज है, या फिर आपके लोगों का जो सर्कल है जहाँ पे टॉक्सिक लोग हैं उन्हें छोड़कर अब नए फ्रेंड्स बनाने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा आपके जो थॉट्स हैं उनको भी लिखिए, क्योंकि जब आप लिखेंगे तो आपको अपने आप ही सोल्यूशन मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपके पास इन टॉपिक्स पर बात करने के लिए कोई नहीं है तो मैं हूँ, आप मुझे कॉल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं और अपनी चीज़ें वेंट आउट कर सकते हैं और सॉल्यूशंस भी पा सकते हैं। नहीं तो एक काउंसलर, एक फ्रेंड की तरह भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप वही करते रहोगे जो आज तक करते आए हो तो आपको कोई भी रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। आप सोचोगे कि बस आप हाथ पे हाथ धर के बैठे रहोगे और एक दिन अचानक सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि कोई भी बचाने आने वाला नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में भी इस टॉपिक पर आपसे बात की थी कि कोई बचाने आने वाला नहीं है। जो भी एक्शन लेना है इस नए साल में स्टार्ट कर दीजिए और अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कीजिए। फ्रेंड्स, चेंज आपको खुद ही लाना होगा। नेक्स्ट स्टेप है हमारा, इस पेन से लर्निंग निकालो। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होते हैं, पर वो ही हमारी ज़िंदगी के सबसे बड़े टीचर होते हैं। फ्रेंड्स, पास्ट तो बदला जा नहीं सकता, पर आप डिसाइड कर सकते हो कि इस एक्सपीरियंस से आपने क्या सीखा और अब आप अपनी ग्रोथ में इस एक्सपीरियंस को कैसे इंटीग्रेट करेंगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेप है हमारा, सपोर्ट सिस्टम बनाओ। फ्रेंड्स, मैंने अपने इंस्टाग्राम पर एक चैट रूम बनाया है जो कि एक कम्युनिटी है जहां पर आप लोग आपस में बात कर सकते हो। और फ्रेंड्स, आपको अपनी फैमिली या फिर आपके फ्रेंड्स से
कभी भी आइसोलेट करने की अपने आप को ज़रूरत नहीं है। आपको सपोर्ट ग्रुप्स में ज्वाइन होना ही होगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपका यहाँ पर किसी से, बाहर के लोगों से कनेक्टेड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा हमारे दिमाग में जिसने हमें अब्यूज़ दिया है उसके बारे में ही थॉट्स चलते रहते हैं। ट्रॉमा बॉन्ड के बाद भी अब्यूज़र की आवाज़ हमारे दिमाग में चलती रहती है और इसीलिए सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, खुद का ख्याल रखिए। शायद आपको ये फील ना हो, बट फ्रेंड्स आपको अपना ख्याल रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या आप सोच सकते हैं कि कितने महीनों तक आपने बाहर कुछ अपने लिए नहीं किया, हमेशा बच्चों का बचा हुआ टिफ़िन खा लिया, कभी भी अपने पसंद का खाना नहीं बनाया, पीपल प्लीजिंग में लगे रहे, अपने आप को एक डोरमैट बना लिया, फिर भी सामने वाले खुश नहीं हुए। तो फ्रेंड्स कभी आप अब अपने बारे में भी सोचिए, क्योंकि अगर आप खुश रहेंगे तो ही आप अपने आप को चेंज कर पाएंगे, अपने ब्रेन के न्यूरॉन्स को चेंज कर पाएंगे कि हाँ मुझे अब इस अब्यूज़ से निकलना है। थोड़ा बहुत मूवमेंट कीजिए, अपना आर्ट एंड क्राफ्ट कीजिए, या आपको जो भी मूवीज़ पसंद है, जिस तरीके के गाने पसंद है वो सुनना शुरू कीजिए, पार्लर जाना शुरू कीजिए, डेली कुछ ना कुछ अपने लिए कीजिए और पॉजिटिव लोगों के साथ पॉजिटिव बातें करना शुरू कीजिए। फ्रेंड्स ये छोटे छोटे स्टेप्स भी आपको बहुत आगे तक नई जगह पर ले जाएंगे और आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। नेक्स्ट, साइकोलॉजिकल कट ऑफ करना बहुत ज़रूरी है। आप सोशल मीडिया पर उन लोगों को स्टॉक मत कीजिए, उनके बारे में देखिए मत, इनफैक्ट उन लोगों को ब्लॉक ही कर दीजिए ताकि वो भी आपके बारे में जान ना सकें। फ्रेंड्स हमारी तो ये आदत होती है ना कि हमें किसी ने दुख दे दिया तो हम फिर सैड स्टेटस लगा लेते हैं या फिर अपनी डीपियाँ चेंज करते रहते हैं कि सामने वाला नोटिस करेगा, हमारी ओर भी ध्यान देगा। तो उल्टा क्या होता है ना, वो आपको समझता है पागल, वो यही समझता है कि देखो मैंने इसको पागल कर दिया, मेरी वजह से सैड स्टेटस लगा रही है, मेरी वजह से डीपी चेंज कर रही है, इसको कितना फ़र्क पड़ता है मुझसे। तो वो आपको और ज़्यादा कंट्रोल करेंगे और आप सोच रहे हैं कि मैं अपना हैपनिंग दिखा रही हूँ, मैं फोटोज़ डाल रही हूँ तो अच्छा हो रहा है कि मैं तो इसके बगैर खुश हूँ। खुश रहिए, पर आप उस चीज़ को बिल्कुल भी मत दिखाइए। सोशल मीडिया में उनको ब्लॉक कर दीजिए और ना ही उनको आप स्टॉक कीजिए। आपको पुराने मैसेजेस, फोटोज़ देखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स ये सब ना ट्रॉमा बॉन्ड को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। और यहाँ पर मैं आपसे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात करने वाली हूँ। यहाँ पर आपको इमेजिन करना है कि आप उस इनविजिबल कॉर्ड को कट कर रहे हैं और अब आप यहाँ पर उनसे किसी तरीके के ट्रॉमा बॉन्ड में, बिट्रेयल बॉन्ड में नहीं हैं। और आज का लास्ट स्टेप है क्लोजर का। वेट मत करो फ्रेंड्स, कोई आपको सॉरी बोलने नहीं आने वाला, कोई अपोलोजाइज करने नहीं आने वाला कि हाँ मैंने तेरी ज़िंदगी डिस्ट्रॉय कर दी, हाँ मैं तो तेरे 10 साल खा गया, हाँ मैंने तेरे साथ ये कर दिया। कोई आपकी सास, कोई आपके पेरेंट, कोई भी जिसने भी आपको अब्यूज़ किया है वो यहाँ पर आपको सॉरी बोलने या उनको रियलाइज़ हो जाएगा या उन पे कर्म फूट पड़ेंगे या भगवान उनको देखेगा, उन पे लाठी बरसेगी। ये सब चीज़ें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे ट्रॉमा बॉन्ड्स में हमें क्लोजर्स कभी नहीं मिलते। इसीलिए हमें उसका अब वेट करना छोड़कर अपने बारे में ध्यान देना है। इस बात को जल्द से जल्द समझ लीजिए कि टॉक्सिक लोग कभी भी अपॉलॉजी पर विश्वास ही नहीं रखते। अगर आप उनको अपने दिमाग में जगह देते रहेंगे तो वो हमेशा आपके ऊपर पावरफुल रहेंगे। तो फ्रेंड्स अपनी पावर को वापस लो। फ्रेंड्स फाइनली मैं आपसे यही बात करूंगी कि ट्रॉमा बॉन्ड तोड़ना टाइम मांगता है, आपका एफर्ट मांगता है और हीलिंग मांगता है। ब्रेन केमिस्ट्री, हॉर्मोन्स और नर्वस सिस्टम को आपको रिवायर करना होगा। अगर पॉसिबल हो तो थेरेपिस्ट की या फिर आप हमारे साथ भी जुड़कर काउंसलिंग ले सकते हैं। फ्रेंड्स टाइम तो टिक टिक नहीं करता, लेकिन हमारी ज़िंदगी टिक टिक करके निकल जाती है और जब हमें रियलाइज़ होता है तब तक बहुत देर हो जाती है। फ्रेंड्स मैं यहाँ पर वीडियो को एंड कर रही हूँ। होप है कि वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा और अब आप अपने ट्रॉमा बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। हम आने वाले टाइम में बहुत सारी ऑनलाइन वर्कशॉप्स भी लेके आ रहे हैं जहाँ आप मेरे साथ मिल सकते हैं और हम अलग अलग शहरों में आएंगे। मैं पोल डालूंगी कहाँ पर आपको वर्कशॉप चाहिए और आप मुझसे मिलना चाहते हैं, तो वो भी आप पोल को ज़रूर जो है उसमें अपना हिस्सा लीजिए
ताकि मुझे भी पता चले कि मैं कहाँ और कैसे आप लोगों की हेल्प कर सकती हूँ। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर अपना ईमेल आईडी मेंशन कर रही हूँ, जो कि है advocatesatvinderkaur@gmail.com, जहाँ पर आप मुझे मेल करके अपना ऑन कॉल कंसल्टेशन बुक कर लीजिए, चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर लीजिए और हमारी जो बुक है उसको आप जो है खरीद सकते हैं। स्टार्ट करने के लिए वहाँ पर मैंने 21 डेज ऑफ हीलिंग जर्नी के बारे में मेंशन किया है, जो कि आप अपने पेस पे कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा हैंड होल्ड सपोर्ट चाहिए तो मैं तो यहाँ पर हूँ ही। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। मैं एडवोकेट सतविंदर कौर जल्दी मिलूंगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और अपनी मेंटल हेल्थ का उससे भी ज़्यादा ख्याल रखिए।